अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम डीएफटी कैसे कंप्यूट होता है और बाय मींस ऑफ मैट्रिक्स मेथड या फिर जिसे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं, इस तरीके से आप डीएफटी कैसे कंप्यूट करते हैं वो देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि टोटल फैक्टर क्या होता है और वो बनते कैसे हैं और उनकी साइक्लिक प्रॉपर्टी वगैरह ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम टोटल फैक्टर को यूज़ करते हुए डीएफटी कैलकुलेट करेंगे और डीएफटी का पहला मेथड है जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के बाद हम डीएफटी और आईडीएफटी के फॉर्मूले से डीएफटी कैलकुलेट करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड डीएफटी आईडीएफटी के मेथड से आसान होता है, जल्दी कैलकुलेट कर देता है। सही है, वो हम देखते हैं। सवाल यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, कंप्यूट द डीएफटी ऑफ द 4 पॉइंट सीक्वेंस, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना ऑफ द 4 पॉइंट सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस दी हुई है उन्होंने आपको, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 0 1 2 3। या फिर वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि जैसे कर्ली ब्रैकेट डाल दें 0,1,2,3 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ऐसे भी दे सकते हैं, वो एक ही बात है। अच्छा, जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं बाय मैट्रिक्स मेथड कैलकुलेशन या फिर जिसे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं। अच्छा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊँ तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आता है एक सब्जेक्ट में, जिसे वो मैथ का सब्जेक्ट होता है, लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर। लीनियर अलजेब्रा के अंदर ये जो टॉपिक होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर मैं उसका बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊँ तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका ये कहता है कि आप एक सीक्वेंस को एज आ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। सही है, या फिर आप इसका इन्वर्स काम भी कर सकते हैं। आप एक वेक्टर को एज अ सीक्वेंस ट्रीट कर सकते हैं और उसके ऊपर मैनिपुलेशंस करवा सकते हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आपको उन्होंने एक तरीके से वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर क्या होती है, आप वेक्टर कहते हैं उसको, या कंप्यूटर साइंस की ज़बान में आप उसको कहते हैं एरे। सही है, एरे कहते हैं आप उसको। अब एरे से समझ में आ गया, आप ये जो पूरा मेथड है ना, इसको आप कंप्यूटर में भी इम्प्लीमेंट करके निकाल सकते हैं एक आराम से। कोई भी सी या सी प्लस प्लस के अंदर पाइथन में कोड बन जाएगा, मैटलैब पे भी सुकून से बन जाएगा इसका कैलकुलेट करने का, बाय मैट्रिक्स मेथड का। सही है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि आप एक सीक्वेंस को एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही चीज़ यूज़ करेंगे। ये जो सीक्वेंस हमें दी हुई है ना 4 पॉइंट की, इसको हम एज अ वेक्टर लेके चलेंगे। अच्छा, इसको कंप्यूट कैसे करते हैं डीएफटी को। सबसे पहले आप एक चीज़ मेंशन कर लें कि कैपिटल एक्स ऑफ एन बराबर होता है डब्ल्यू ऑफ एन इनटू स्मॉल एक्स ऑफ एन। ये जो कैपिटल एन है सारा सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है इन सब के साथ। ये कह रहा है कि आपको जो एक्स ऑफ एन दिया हुआ है ना, उसको आप एक्स ऑफ सबस्क्रिप्ट ऑफ कैपिटल एन कह दें। उस कैपिटल एन सबस्क्रिप्ट में कहने का ये मतलब है कि 4 पॉइंट की डीएफटी है वो, 4 पॉइंट वाला पॉइंट जो है ना 4, यहाँ पे वो एन की वैल्यू 4 है। तो एक्स ऑफ 4 को जब आप एक अलग मैट्रिक्स W4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका एक्स ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ 4 कैलकुलेट हो जाएगा। कैपिटल एक्स ऑफ 4 क्या आपका डीएफटी वाली सीक्वेंस। एक्स ऑफ एन आपकी इनपुट सीक्वेंस है, ये टाइम डोमेन वाली डिस्क्रीट में, उसको आपने एक अदद ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। तो वो जो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर आंसर देंगे ना, वो आपको डीएफटी कैलकुलेट होकर मिल जाएगी आपके एक्स ऑफ एन की, ये कह रहा है। अच्छा, एक्स ऑफ के आपने कैलकुलेट करना है। डीएफटी का फॉर्मूला यही होता है ना कि आप टाइम डोमेन की सीक्वेंस इनपुट करते हैं तो आपको आउटपुट में फ्रीक्वेंसी डोमेन का सीक्वेंस आउटपुट मिलती है। वही चीज़ मतलब कैपिटल एक्स ऑफ के आउटपुट मिलेगा आपको जब आप एक्स ऑफ एन इनपुट करेंगे। सही है, एन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पे 4 है क्योंकि 4 पॉइंट डीएफटी है। तो इसके हिसाब से एक्स ऑफ के की सीक्वेंस क्या बन जाएगी, अगर आप एन की वैल्यू 4 इस फॉर्मूले में प्लग इन करें तो एक्स ऑफ के, या फिर अगर आप इसको कैपिटल एक्स ऑफ 4 कहते हैं कोई मसला नहीं है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको कैपिटल एक्स ऑफ 4 कह सकते हैं। वो बराबर होता है डब्ल्यू एन इंटू एक्स ऑफ एन के। एन की वैल्यू 4 डालें तो W4 इंटू एक्स ऑफ 4। एक्स ऑफ 4 को आप कह सकते हैं कि ये वाला सीक्वेंस एज अ वेक्टर ट्रीट करें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है ना ये, इस वाले सीक्वेंस को आप एज अ वेक्टर ट्रीट कर लें या फिर एज अ मैट्रिक्स ट्रीट कर लें। तो एक्स ऑफ एन या एक्स ऑफ 4 बराबर हो जाएगा 0 1 2 3। उसको आपने एक अदद मैट्रिक्स में बना के लिख लिया। ये एक मैट्रिक्स बन गया आपके पास। इस फॉर्मूले में डालना है हमने, असल में एक्स ऑफ 4 आपका मैट्रिक्स बन चुका है ये, इसको आपने कॉलम में बना के लिख दिया। अब W4 का मैट्रिक्स कैलकुलेट होगा, वो कैसे करना है। अब उसका तरीका ये होता है ट्रेडिशनली के आपको जब n पॉइंट की डीएफटी बोले ना, जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 4 है
तो n/n का मैट्रिक्स बनता है हमेशा। ये 4 पॉइंट की DFT थी, तो 4/4 का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा W4। अगर 8 पॉइंट की सीक्वेंस होती तो फिर 8/8 का मैट्रिक्स बनता, और मैट्रिक्स के अंदर वो होगा क्या, टोटल फैक्टर्स की वैल्यूज़ प्लग इन होंगी। अब इसको गौर से देखना, अब जो काम होगा यहाँ पे तवज्जो चाहूँगा। अब x4 आपका ये आ गया। अब W4 जो आपने कैलकुलेट करना है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, 4/4 की जगह ले लेनी है। 4 लाइनें ऐसे ले लें और 4 रॉज ले लें और 4 कॉलम ले लें। अच्छा, अंदर अब आपने प्लग इन करनी है ऐसे वैल्यूज़ के, पहली रो में और पहले कॉलम में W04 चला देना है, क्योंकि 4 पॉइंट DFT है तो W04 चला देना है। अगर 8 पॉइंट की DFT होती तो पहली रो में और पहले कॉलम में W08 चल जाता, W04 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 W04, और यहाँ पे भी W04 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 ऐसे चला लिया आपने 4 दफ़ा ऐसे और 4 दफ़ा ऐसे। ठीक है, 3 दफ़ा होगा यहाँ पे वैसे ही, क्योंकि आप एक बार यहाँ पे लिख चुके हैं। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, पहली लाइन तो फिल हो गई है पूरी, दूसरी लाइन में क्या हो गया, यहाँ पे W04 आ गया। अच्छा, 04 जब ये है ना, तो यहाँ पे चलेगा 14, फिर यहाँ पे होगा 24, फिर यहाँ पे होगा 34। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप 1 का टेबल लिख रहे हैं, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। ये 1 का टेबल चला लिया आपने। नेक्स्ट लाइन में अब आपने चलाना है 2 का टेबल, जो 0 से चलेगा। 0 2 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये के की वैल्यूज़ बोल रहा हूँ मैं। सबस्क्रिप्ट में एन होता है और पावर में के होता है। तो के की वैल्यू को आप ऐसा सपोज करें कि जैसे ये 2 का टेबल चल रहा है और 0 से स्टार्ट हो रहा है। 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 का टेबल चल गया, अब 3 का टेबल चलेगा। 3 0 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ऐसे करके आपने पूरा मैट्रिक्स फिल कर लेना है। ये मैट्रिक्स जब फिल हो गया ना, अब आपने क्या करना है, अब आपने बनाना है 4 पॉइंट का टोटल फैक्टर। जी, तो आपने बनाना है 4 पॉइंट का टोटल फैक्टर। अब इस मैट्रिक्स के लिए वो कैसे बनेगा, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 4 पॉइंट का टोटल फैक्टर बनता कैसे है। आपने बस एक रफली सा बनाना है, ये इस पर मेहनत नहीं करनी ज़्यादा। और अभी मैं बताऊंगा इस टोटल फैक्टर को बनाए बगैर भी इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे पुट हो सकती हैं, वो और छोटा तरीका है, ये डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जल्दी से एक सर्कल बना लेना है, 4 पॉइंट मेंशन कर लेना है उसके, ये और ये वाला 1 होता है, ये वाला -1 होता है, ये वाला J होता है, ये वाला -J होता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैंने इसे पिछली वीडियो में पूरा टोटल फैक्टर बनाना सिखाया, आप उसको जाके देखें। आपने क्या करा, सर्कल बनाया, 1 -1 J और -J यहाँ पे आपने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, ये DFT कैलकुलेट कर रहे हैं ना, DFT का क्या मतलब है, यहाँ पे खड़े होना और फिर चलना है क्लॉकवाइज मेंशन करने के लिए। तो यहाँ पे जब खड़े हुए आप, तो ये W04, अब यहाँ चलेंगे, ये होगा W14, ये होगा W24, W34, W44, W54, W64, W74, 84 और 94। 94 तक यहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है ना टोटल फैक्टर की वैल्यूज़, तो आपने वो सारी मेंशन कर लेनी है। मैंने मेंशन भी करी है, 04 ये रहा, 14 ये रहा, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 और 94 मेंशन कर लिया। अगर आपका 8 पॉइंट का होती DFT या 6 पॉइंट की होती तो उसमें काफ़ी और आगे तक वैल्यूज आती है, तो आप उसका पूरा वैसे बनाते हैं। अब क्या, अब आपने टोटल फैक्टर बना लिया, अब आपको इनकी वैल्यूज़ पता चलेगा। अब इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर टोटल फैक्टर को देखते हुए वैल्यूज़ पुट करें। W04 पे वैल्यू क्या मिलती है, W04 ये रहा, उस पर वैल्यू आपके पास 1 मिलती है ना, और पहली रो में पहले कॉलम में W04 भरा हुआ है, तो आपने पहली रो में पहले कॉलम में 1 1 भर दिया। ये हो गया सब सही है। अच्छा, W14 किसके बराबर होता है, W14 होता है -J। तो W14 ये रहा, तो इस पॉइंट पे आपका -J लिखेंगे। W14 पे आपने लिख दिया -J। W24 पे क्या है आपका -1 है, W24 पे आपने -1 डाल दिया। W34 पे आपका J है, तो W34 पे आपने J डाल दिया। अब इसी तरीके से W24 यहाँ पे, तो W24 यहाँ पे भी है। मैट्रिक्स के हिसाब से मैट्रिक्स बनाई, ऐसा है मैट्रिक्स की नेचर है ये। तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो यहीं पर होगी। जब W24 पे यहाँ पे -1 था, तो यहाँ पे भी -1 आ गया। जैसे अब मैट्रिक्स की वो है मर्जी कि W34 यहाँ पे है, तो W34 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों जगह पे आपने वही वैल्यू डालनी है। यहाँ पे J है तो यहाँ पे भी J डाल गया। अब बचा W4, W6 और W9। W4 कहाँ है, ये रहा, W4 पे 1 वैल्यू है, वो आपने डाल दी। W64 कहाँ है, W64 आपका ये रहा, उस पर -1 है वैल्यू, तो W64 पे इन दोनों की जगह आपने -1 डाल दी। W94 आपका
यहाँ पे -j वो आपने डाल दिया। अच्छा, ये आपने डाल दिया। उसके बाद अब आपने करना क्या है, फॉर्मूले को दोबारा देखना है। फॉर्मूला कहता था कि आप अपने गिवन सीक्वेंस को और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको डीएफटी वाली सीक्वेंस मिल जाएगी। आपकी इनपुट सीक्वेंस ये रही, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये बन गया। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो आपको डीएफटी की सीक्वेंस मिल जाएगी। अब वही करेंगे हम काम। ये मैट्रिक्स मेंशन करा आपने, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स W4 का, और आपने अपनी ओरिजिनल सीक्वेंस X4 वाली वो ये मेंशन कर दी। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। या फिर मैं क्या करता हूँ, 0 को इस पूरी रो से मल्टीप्लाई करवा दें, इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें। 1 को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें। तो अब जो आपके पास हो जाएगा ना वो ऐसे हो जाएगा, वो जो 0 था, 0 1 2 3 ऐसे था ना, तो 0 इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, वो सब 0 हो गए। 1 जो था वो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, तो इन पे कुछ चेंज नहीं आया। 2 जो था वो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, वो चेंज होगा। और 3 जो था वो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, वो ये हो गया। अब और सबके दरमियान आपने प्लस की साइन डालने ली है, तो होगा क्या, पूरी रो पहली वाली प्लस हो रही है, ये पूरी एक वो बनेगा नंबर। 0 + 1 + 2 + 3 ये होता है 6 आ गया। इस पूरी चीज़ को आप प्लस करेंगे तो -2 + 2 जो आएगा। इस पूरी चीज़ को आप प्लस करेंगे तो आएगा -2, और इस पूरी चीज़ को आप प्लस करेंगे तो आएगा -2 -2 और बस ये आपकी सीक्वेंस बन गई है एक्स ऑफ के। अब आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दें, 6, -2 + 2j, -2 और -2 -2j। आप इसको ऐसे लिख दें, वो आपकी डीएफटी कैलकुलेट हो गई है। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था कि आपने ट्विडल फैक्टर भी नहीं बनाना पड़ेगा, आप इसके अंदर डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हैं। तो ये मैंने एक तरीका निकाला वो, और ये 4 पॉइंट के लिए ज़्यादा काम करता है। 8 पॉइंट के लिए तो इतना आसान नहीं है उसको काम करवाना, उसके लिए आप ट्विडल फैक्टर बना लें। ये वाला 8 पॉइंट के लिए बनता है तो बचत हो जाती है, वरना उसके अंदर गड़बड़ाने के ज़्यादा चांस होते हैं। 4 पॉइंट के लिए ज़्यादा आसान है, आप इसको बनाए भी नहीं। मैं इसको ऐसे फिल करता था कि पहली रो में और पहले कॉलम में आपने 1 1 फिल कर दिया। अब सिर्फ ये वाली एंट्रीज बची हैं, 3x3 का मैट्रिक्स है जो कोने पे है। मैं हल्का से, जैसे अभी ये मिसाल के तौर पर नहीं बना हुआ, मैं यूँ करता था कॉपी पे, सर्किल अपने जहन में बना लिया। ये W04 होता है यहाँ पे, W14 यहाँ होता है, W24 यहाँ होता है, W34 यहाँ होता है। तो जैसे मुझे अगर 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, मैं यूँ करता था, 0 1 2 3 4, सीधा हाथ पे 4 आ रही है ना, तो सीधा हाथ पे 1 होता है तो 1 लिख दो वहाँ पे, सीधा हाथ पे 1 होता है। बस याद रखना है कि सीधा हाथ पे 1 होता है, उल्टा हाथ पे -1 होता है, ऊपर j होता है, नीचे -j होता है बस। अब W64 है, अब मैं कैसे करता था कैलकुलेट, 6 4 है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6, उल्टा हाथ पे आ रही है ना, तो वहाँ पे होगा -1। बस W64 पे आपने -1 डालना है, W64 में -1 आ गया, ख़त्म, कोई मसला नहीं है। W94 कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे आ रहा है ना, तो वहाँ पे आपने करना है -j, नीचे -j होता है, W94 की जगह -j आ गया बस। इसको मैंने ऐसे ज़्यादा सॉल्व करना ज़्यादा आसान समझा। ये 4 पॉइंट का मैं ये पूरा बना के मेंशन करना वो सब नहीं करता। बस ये याद रखना है कि जब डीएफटी कैलकुलेट करना है ना, तो फिर आपने ये क्लॉकवाइज वाली चीज़ यूज़ करनी है, पहले यूँ फिर नीचे फिर यहाँ फिर ऊपर। और अगर आईडीएफटी सॉल्व कर रहे होंगे फिर उल्टा यूज़ करना है, ऐसे फिर ऐसे फिर यूँ करना है। 0 4 यहाँ होगा तो -1 4 यहाँ होगा, -2 4 यहाँ होगा, -3 4 यहाँ होगा, फिर ऐसे सॉल्व करनी है आपको एंटी क्लॉकवाइज। बस यही तरीका था डीएफटी कैलकुलेट करने का बाय मैट्रिक्स मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डीएफटी और आईडीएफटी के फॉर्मूले से डीएफटी कैसे कैलकुलेट होता है हम उसको देखेंगे। बस आज का ये टॉपिक था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।